नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के 6 दिन बाद यानी कि 20 अगस्त को ही पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन गुलमर्ग की प्लानिंग कर दी। इस ऑपरेशन के तहत जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने की तैयारी थी और इसके लिए कबायली लड़ाकों को जुटाया गया और पाकिस्तानी फौजों ने इन्हें लड़ने की ट्रेनिंग दी। इस तरह से पाक फौज और मिलिशिया की 10,000 की फौज तैयार हो गई और इन्हें यह निर्देश दिया गया कि वो जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर ले, जो अभी तक स्वतंत्र देश के रूप में था, ना कि हिंदुस्तान में था, ना ही पाकिस्तान में। इसकी बागडोर थी महाराजा हरि सिंह के पास, जिन्होंने अंग्रेजों के कहने के बावजूद भी तब तक भारत या पाकिस्तान किसी में भी विलय होना स्वीकार नहीं किया था। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर यानी पीओके पहले भी भारत का था, आज भी भारत का है और आगे भी भारत का ही रहेगा। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे छुड़ाने के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जयशंकर ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा और हम इसे लेकर रहेंगे। दरअसल भारत की आजादी के वक्त तक देश के सभी रियासतों का भारत में विलय हो चुका था, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ने विलय से साफ तौर पर इनकार कर दिया। 1947 में कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान में किसी में भी अपनी रियासत का विलय नहीं करना चाहते थे। हालांकि भारत के तत्कालीन अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने उनसे ये साफ तौर पर कहा कि किसी भी रियासत को स्वतंत्र देश नहीं बनाया जा सकता, उसे भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना ही होगा। महाराजा के इसी निर्णय की स्थिति का पाकिस्तान ने फायदा उठाया और हमले की बड़ी साजिश रची। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोडी के मुताबिक 22 अक्टूबर 1947 को 20,000 पाकिस्तानी फौजियों और मिलिशिया के गुट को यह निर्देश दिया गया कि वह मुजफ्फराबाद से उरी जाए और वहां से बारामूला होते हुए श्रीनगर पर कब्जा कर लें। ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत इन 20,000 के गुटों को 20 लश्कर में बांटा गया और हर लश्कर में 1,000 पश्तून कबायली लड़ाके होते हैं। 10 लश्कर यानी कि 10,000 लड़ाकों को श्रीनगर और 10 लश्कर को जम्मू पर कब्जा करने के लिए भेजा गया। जेएस सोडी के मुताबिक 10 लश्कर यानी 10,000 कबायली लड़ाकों का गुट पाकिस्तानी फौजों की अगुवाई में श्रीनगर की ओर तेजी से बढ़ा। वो आसानी से 24 अक्टूबर तक बारामूला तक पहुंच गए। यहां से श्रीनगर महज 26 किलोमीटर के आसपास रह गया था। महाराजा की सेना इतनी छोटी थी कि वह इन लड़ाकों का मुकाबला नहीं कर पाती। बारामूला पहुंचने के बाद ये पश्तून लड़ाके यहाँ की खूबसूरत महिलाओं के इश्क में या कह सकते हैं कि उनके चक्कर में पड़ गए और उन्हें लगा कि अब यहाँ से श्रीनगर ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पर ही थोड़ा सा आराम फरमा लिया जाए। और वो लड़ाके वहाँ की स्थानीय महिलाओं से अवैध संबंध बनाने लगे, दुकानों को लूटने लगे, लूटपाट जैसी तमाम घटनाएं होने लगी और काफ़ी वक्त बिता दिया। मगर पाकिस्तानी फौज और कबायली ऐशो आराम नहीं करती तो कहानी आज कुछ और ही होती, शायद कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। इस बीच महाराजा हरि सिंह को ये सूचना मिली कि पाकिस्तानी फौजों की अगुवाई में 10,000 कबायली श्रीनगर की ओर बढ़ रहे हैं और उनकी अपनी सेना उनका मुकाबला तक नहीं कर सकती और इसी वक्त वो श्रीनगर किस पहुंच सकते हैं। ऐसे में महाराजा के सामने घबराने के अलावा और कोई स्थिति नहीं थी और भारत सरकार के साथ महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को एक समझौता किया। इसमें यह क्लियर किया गया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा। 27 अक्टूबर की सुबह आनन फानन में भारतीय वायुसेना के जहाज़ों से भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची। भारतीय जवान ट्रकों में भर भर कर बारामूला पहुंचे और इन 10,000 लड़ाकों पर काल बनकर टूट पड़े। यहीं से बाजी पूरी तरह से पलट गई और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। पाकिस्तानी हमले के वक्त कश्मीरी सेना के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के मुताबिक कश्मीर को पाकिस्तान के हाथों बचा लिया था। महाराजा जब उहापोह की स्थिति में थे तभी पाकिस्तानी कबायली श्रीनगर पहुंचने वाले थे। ऐसे में ब्रिगेडियर सिंह ने उरी से लेकर बारामूला और श्रीनगर को जोड़ने वाले पुल को ढा दिया, जिस वजह से पाकिस्तानी लड़ाके 2 दिन तक
वहीं रहे और आगे बढ़ नहीं पाए। हालांकि कबालियों के हमले से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह भी शहीद हो गए। भारतीय सेना के बारामूला में दौड़ा दौड़ा कर पाकिस्तानी फौजों और लड़ाकों को मारा, उन्हें उरी के आगे तक खदेड़ तक दिया। सेना लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चलती चली गई और इस बीच देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू कश्मीर मामले को लेकर के संयुक्त राष्ट्र में पहुंच गए। संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान को अपने फौजियों की कश्मीर से वापसी के लिए कहा गया। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया और एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के लिए यूएन का एक मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप भी तैनात किया गया। जेएसओडी के मुताबिक 5 जनवरी 1949 को भारत और पाकिस्तान के बीच जंग खत्म हुई। तब तक जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था। अगर भारत संयुक्त राष्ट्र नहीं जाता तो जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा यानी आज के समय का POJK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में नहीं होता। POJK क्यों कह रहे हैं? क्योंकि POJK आमतौर पर POK कहा जाता है, क्योंकि भारतीय सेना पाक फौजों को पस्त कर रही थी और इसी दौरान लगातार उन्हें पीछे धकेल रही थी और इसी बीच युद्ध विराम कहा जाता है और इसी दौरान जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा उनके कब्जे में आ गया। इसको लेकर के लेखक रजत गांगुली की एक किताब है, इंडिया पाकिस्तान एंड द कश्मीर डिस्प्यूट। उसके अनुसार 1839 में डोगरा राजपूत परिवार के तत्कालीन महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू से अपना शासन बढ़ाते हुए लद्दाख और बाल्टिस्तान तक अपना कंट्रोल कर लिया था, जिसमें कुछ इलाके उन्होंने तिब्बत से भी छीन लिए थे। आंग्ल सिख युद्ध के बाद अमृतसर में 26 मार्च 1846 को एक समझौता किया गया। इस समझौते से जम्मू कश्मीर रियासत का जन्म हुआ। गुलाब सिंह डोगरा को युद्ध में ब्रिटिश शासन के प्रति लॉयल्टी दिखाने के चलते उन्हें महज 75 लाख रुपए में जम्मू कश्मीर को बेच दिया गया और तब से लेकर 1947 तक ये महाराजा के ही वंशजों का शासन रहा। तो ये थी कहानी POK की, कैसे POK बना और कैसे पाकिस्तान को कश्मीर मिला। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए नवभारत टाइम्स।